लक्ष्मण निषाद संवाद। श्री राम सीता को सुमंत्र का संवाद, सुमंत्र का लौटना। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी, कहो न कहो सुख दुख कर दाता, निष्कृत परम भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सने हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी का सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम बंध फ्रंदा, जन्म मर्मो जल लगी जल जालू, संपत्ति विवृत्ति कर्म और कालू। संयोग मिलना वियोग बिछड़ना, भले बुरे भोग शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनुपुर परिवार, स्वर्ग नर को जहन लगी व्यवहारो, देखे सुने गुने मन माही, मोह मुँह परमारथ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन में अंदर विचरने में आते हैं, उन सबका मूल मोह ज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होई भिखारी लिप रंक नाकपति होई, जागे लाभु नहानि कुछ तिमि प्रपंच जिए जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए, रोसो कही बाधी न दे, दोसो मोई निशा सब सोव निहारा, देखियो सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामनी जागई जोगी, परमार्थ परम पंच वियोगी, जाने तभी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि को योगी लोग जागते हैं और परमार्थी हैं, और प्रपंच मायावी जगत के छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण रागा, सखा परम परमार्थ यही, मन क्रम वचन राम पद नेहू। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, विगत खल अनादि अनूपा, सकल विकार रहित मगध वेदा, कही नित नेति निरपर वेदा। श्री राम जी परम स्वरूप परम वस्तु परमानंद हैं। वे अभिगत जानने के में ना आने वाले, अकल स्थूल दृष्टि के देखने में ना आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और वेद शून्य है। यह वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भक्त भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपालु, कर चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटे जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौर देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिससे सुनने से जगत में जंजाल मिट जाते हैं। मास पुरायण 15वां विश्राम। सका समझी अस परिहरि मोहो, सिय रघुवीर चरण रत होहु, कहत राम गुण भाबिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान भट सीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नैन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया और बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध को सिर पर जटाओं पर बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया।
हृदय दाहो अति बदन मलिना, कह कर जोर वचन अति दीना। नाथ कहो अस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया और वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुस्र यह नवायान, फिर बेगी दो भाई, लखन राम सिय आनियो फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। अब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृपस कयो गोसाई, जैसे कयो कोरि बलि सोई, करी विनती पाए परे, दीन बाल जिम जोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार से विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रो दिए। तात कृपा करि कीजिए सोई, जात वद अनाथ न होई, मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। और कहा, है तात कृपा कीजिए वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवि दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे हैं। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तीवपुर अब्ज सुछावा। वे शास्त्रों पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में मेरा अवजस छा जाएगा। संभावित कई अवजसु लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु, तुम संतात बहुत का कहो, दिए उत्तर फिर पातुक लयो। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गई कई कोट नीति, विनय कर जोरी, चिंता कवनी बात के, तात करी जन मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार करके हाथ ही जोड़कर विनती कीजिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी भी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु समर्थ हित मोरे, विनती करियो तात कर जोरे, सब विधि सोई करते करते तुम्हारे, दुख ना पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों को सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सजीव संवादु, भय सपरिजन विकल निषादु, पुनि कछुक लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बज अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों से व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सखी राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कही जनि जाई, कहे सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सके सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सुख चाहकर अपने सुगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता जी वन में कलेश को न सह सकेंगी। जय विधि आव फिरी सिया, सोई रघुवीर तुमरी करनिया, तर नेत्र निपट अवलंबे विहीना, मैं ना जियत जिमी जल मीना। ऐतव्य जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल भी बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे मैं बिना जल के मछली नहीं जीती।
मायके ससुरे सकल सुख, जबी जहाँ मन मान, तब तई रही सुखेन सिए, जब लगी विपत्ति विहान। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जहाँ तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ चाहे वहीं सुख से रहेगी। विनती भूप किन जेहि भांति, आरती प्रीति सो कही नहीं जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सिय दीन सी कोटि बिताना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता से प्रेम से विनती की, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार की सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिरे ता सब कही मिटे खुबारो। सुनि पति वचन कहति विदेही, सुनत प्राण पति स्वरम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रिय जन कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु कर नाम है परम विवेकी, तनु तजी रहित इच्छा छिमिछे की। प्रभा जाय जनु भानु बिहाई, कहे चंद्रिका चंद्र तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव संग गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, दे उत्तर दे फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी से कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपके मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयो, विलगु न मानव तात। आज सत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगी नात। किंतु हे तात, मैं आत्र होकर ही आपसे सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विशाल मैं ठीठा, निमनि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निदान अस पितु गृह मोर, पिय विहीन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छठी देखी है, जिसके चरण रखने से चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन में भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राव, भुवन चार दस प्रगट प्रभाव। आगे होई जही सुरपति लई, अर्धन सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुरो एतादृश अवध निवासो, प्रिय परिवार मातु समसासु। बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि कहि सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुओं में ये कोई भी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वपन में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि प्रहारा, कही गहरी सर सरित पारा। कोल की रात को रंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते जंगली धरती पहाड़, हाथी सिंह अथाह तालाब है, नदियाँ कोल भील हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सो मोरी हाथी, विनय करी पेरी पाए। मोर सोच जन करी कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पाँव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिए, क्या कि भी मैं मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर दुनि दरे धनु भाथा। दही मग श्रम भ्रम दख न मोरे, मोई लगी सोच करे जनि भोरे।
वीरों में अग्रगम्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए हुए प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, न ही कोई मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतली बानी, भय विकल जन फनि बनिहानि, नैन बूझ नहीं सूझन काना, कही ना सके कुछ अति कुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहुभांति, तत्पिहो तिनहि शीतल छाती, जतन अनेक साथी कीन उचित उत्तर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री जी ने उनको अनेक यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिर नाई, फिर बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा कर लौटे। रत हाँ क्यों है राम तन हेरी हेरी ही नाही, देखि निषाद विषाद बस धुने शीस पछताही। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी को देख देख कर हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद करके वश में होकर सिर धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं।